नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष गोयल, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, न्यू कोरबा हॉस्पिटल कोरबा से। आज हम बात कर रहे हैं मिर्गी के बारे में। मिर्गी के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। जैसे कि हम बात करेंगे कि अगर आपको झटके आ रहे हैं या आपको दौरे पड़ रहे हैं तो यह एक मिर्गी की बीमारी है। बहुत सारे केसेस में यह मिर्गी होता है, परंतु कुछ केसेस में यह एक टिपिकल मिर्गी नहीं होके सिंपली एक रिएक्शन भी हो सकता है। जैसे कि अगर किसी ऐसे पेशेंट को मिर्गी आ रही है जो अल्कोहल लेता है तो उसको अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स भी बोलते हैं हम, कि अल्कोहल लेने के 1-2 दिन के, मतलब अल्कोहल अगर उन्हें 1-2 दिन तक नहीं लिया है, जो रेगुलर अल्कोहल पीते हैं, तो उनको मिर्गी आती है, तो वो विड्रॉल सिम्टम्स हैं, एक ट्रू मिर्गी नहीं है। कोई ऐसे पे हमारे पास पेशेंट आते हैं जिन्हें 2-3 दिन तक सोए नहीं है और झटका आ रहा है, तो स्लीप डेप्राइवेशन के कारण से मिर्गी हो सकता है, टिपिकल मिर्गी हो सकता है ना हो। और किसी किसी पेशेंट्स को कुछ दवाइयां शुरू करने के बाद से झटके आते हैं, तो वो भी एक ट्रू मिर्गी नहीं हो सकता है, ड्रग रिएक्शन के कारण से हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हमें प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल कंसल्टेशन करके एक इवेल्युएशन करना होता है कि वो ट्रू मिर्गी है या एक रिएक्शन है इन पर्टिकुलर चीजों का, पहली बात। दूसरा, अगर किसी मरीज को मिर्गी है भी तो बोलते हैं कि मिर्गी के मरीज भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं और यह एक मानसिक बीमारी है। तो बात यह है कि मिर्गी एक बीमारी है जो कि ब्रेन से संबंधित है। ब्रेन में किसी प्रॉब्लम होने के कारण से, ब्रेन में जो करंट है वो ज्यादा चलने के कारण से ये एक बीमारी हो सकती है, परंतु निश्चित रूप से यह मानसिक रोग या पागलपन जैसी कोई बीमारी नहीं है। सामान्य ट्रीटमेंट से मिर्गी के मरीज भी एक सामान्य जीवन जी सकते हैं, दवाइयों से अपने मिर्गी को कंट्रोल करके रह सकते हैं। एक भ्रांति यह है कि अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो आपको उसके मुंह में जबरन कोई वस्तु डालनी चाहिए, चम्मच डालना चाहिए, जूता सूंघाना चाहिए। ये सब भी गलत बातें हैं, ये ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपके आसपास में किसी मरीज को मिर्गी आ रही है तो आपको जो करना है, सबसे पहले उसे सुरक्षित सेफ स्थान पे लेटाएं जहां पे उसको कुछ चोट न लगे, उसे एक करवट में लेटा दें जिसके कारण से उसे थूक निकलने के कारण से, सांस रुकने के कारण से जान का खतरा ना हो। और उसके बाद कुछ समय तक वेट करें। कुछ मिनटों में अगर मिर्गी अपने आप रुक जाती है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज अगर मिर्गी कुछ मिनटों में नहीं रुकती है तो तुरंत आप उसे नियर बाई हॉस्पिटल में लेके जाइए या डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन दीजिए। मिर्गी के दौरे के दौरान कोई व्यक्ति ऐसा बोलते हैं कि मरीज अपनी जीभ निगल लेता है, उसके कारण से दम घुटता है, जान जा सकती है। ऐसा नहीं है, जीभ निकलने की घटना नहीं होती है। सामान्यतया मिर्गी का झटका आने से व्यक्ति की जीभ कट जाती है जिसके कारण से मुंह में ब्लीडिंग होती है और मिर्गी के मरीजों को झाग आता है मुंह से, यह है, परंतु जीभ निकलना है उसके कारण से दम घुटना ऐसा नहीं होता है। और एक भ्रांति है कि मिर्गी का कोई इलाज नहीं है, ऐसा भी नहीं है। मिर्गी का इलाज है। आज बहुत सारी नई नई दवाइयां आ गई हैं जिससे मिर्गी को बेहतर तरीके से इलाज किया जा सकता है, परंतु आपको सही न्यूरोलॉजिकल कंसल्टेशन लेके सही दवा लेना जरूरी होता है। उसके लिए डॉक्टर की सलाह के बिना अपने मन से कोई दवा नहीं लेना चाहिए। आजकल कुछ तकनीकों में ऑपरेशन के द्वारा भी मिर्गी का इलाज किया जाता है, जिसके बाद दवाइयां भी काफी हद तक बंद हो जाती हैं और झटके आने बंद हो जाते हैं और आदमी सामान्य जीवन जी सकता है व्यक्ति। और एक भ्रांति यह है कि मिर्गी एक आनुवांशिक बीमारी है। यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी है तो उसके बच्चों को भी ये बीमारी हो सकती है, ऐसा नहीं है। मिर्गी आनुवांशिक बीमारी नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को हो तो उसके आगे फैमिली में भी बीमारी है होगी। तो इन सब चीजों से जो एक भ्रांति है कि मिर्गी का मरीज जो है एक सामान्य जीवन नहीं जी सकता, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हो सकती हैं जो वो नहीं कर सकता है, उसे नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी आ रही है और उसे मिर्गी का रोगी है ऐसा पता चला है तो उसे कुछ चीजों से बचना चाहिए, खासकर ट्रीटमेंट के कुछ स्टार्टिंग समय में। जैसे कि उसे ड्राइविंग से बचना चाहिए, ट्रैफिक में जाने से बचना चाहिए, हाई एल्टीट्यूड में जाने से बचना चाहिए,
स्विमिंग करने से बचना चाहिए, आग से बचना चाहिए, धारदार वस्तुओं से, हैवी मशीनरी से। कहने का मतलब ये है कि ऐसी किसी भी परिस्थिति में पड़ने से उसे बचना चाहिए कि अगर उसे मिर्गी का दौरा आता है तो उसको किसी प्रकार का नुकसान हो। इसलिए इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है कुछ समय के लिए। और एक विशेष बात यह है कि अगर आप मिर्गी के मरीज हैं तो आपको दवा समय पे लेना बहुत ही जरूरी है। आपको अपनी दवा मिस नहीं करना चाहिए। दवा मिस करने की स्थिति में किसी भी समय फिर से झटका आके आपको परेशानी हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे मरीजों को नींद भी समय पे लेना चाहिए, पूरी लेना चाहिए, और अपनी दिनचर्या को एक व्यवस्थित और नियमित दिनचर्या रखना चाहिए। थैंक यू।